सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। ज्ञानवापी प्रकरण वाले केस की पोषणीयता पर अब 12 जुलाई को होगी सुनवाई। शिवपुर इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने 70 वर्षीय एक बुजुर्ग को मारी गोली। बुजुर्ग की ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान हुई मौत। पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर भदैनी पानी टंकी से कूदी विवाहिता, हालत गंभीर, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती। और रोहनिया विधायक व आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा वाराणसी के पहले पुष्टाहार निर्माण इकाई का किया गया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर सुनवाई अब 12 जुलाई को होगी। ज्ञानवापी प्रकरण वाले केस की पोषणीयता पर अब 12 जुलाई को सुनवाई होगी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार को दोपहर 2 बजे से सुनवाई हुई। इस दौरान आपत्ति में उठाए गए बिंदुओं को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कोर्ट में दलील पेश की। अब अगली तारीख पर वाद के खारिज किए जाने के आधार को स्पष्ट करेंगे। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में केस की पोषणीयता पर आज 34 दिन बाद जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता अभय कुमार यादव ने अपनी अधूरी दलील पेश की, लेकिन कुछ ही देर में अदालत ने केस की अगली तारीख 12 जुलाई नियत कर दी। उन्होंने कहा कि अगली तारीख पर वाद के खारिज किए जाने के आधार को स्पष्ट करेंगे। केस के पहले दिन में से ही अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 लागू होगा। माने देश की आज़ादी के दिन धार्मिक स्थल की जो स्थितियां थीं वही रहनी चाहिए। वहीं प्रतिवादी पक्ष की महिलाओं का दावा है कि ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि आज़ादी के बाद 1991 तक ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी का नियमित दर्शन पूजन होता रहा है। सोमवार की सुबह बाइक सवार हमलावरों ने शिवपुर इलाके में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को गोली मार दी। बाद में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। शिवपुर इलाके में सोमवार की सुबह करीब 9:30 बजे बाइक सवार हमलावरों ने 70 वर्षीय एक बुजुर्ग को गोली मार दी, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवपुर थाना अंतर्गत इंद्रपुर के शास्त्री धाम कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिल से आए अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर 70 वर्षीय बालचंद चौधरी को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बालचंद्र अपने भतीजे की शादी में वाराणसी आए थे। भतीजे की दूसरी शादी शिवपुर के अष्टभुजी मंदिर से होने वाली थी। रिश्तेदारों की भारी भीड़ थी। इस दौरान 2 बाइक से 4 बदमाश वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। गेट खोलते ही बालचंद्र के मुंह में बदमाशों ने 3 राउंड फायर कर दिया। बालचंद्र घायल होकर वहीं गिर पड़े। खून से पूरी तरह लथपथ थे। मौका देख चारों अपराधी बाइक से भाग निकले। गोली बुजुर्ग के मुंह के पास से सटा कर मारी गई। बुलेट उनके जबड़े में ही काफी देर तक फंसी रही। मौके पर शिवपुर थाने की पुलिस पहुंची और बुजुर्ग को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर अगल बगल के पड़ोसियों ने वहां पहुंचा और तत्काल घायल को एम्बुलेंस से मलदहिया स्थित एक निजी चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज की हालत गंभीर देखकर उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। ट्रॉमा सेंटर में कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। गोली से घायल बालचंद चौधरी शास्त्री धाम कॉलोनी में मकान बनवा कर रहते हैं। उनकी मुंबई में गन्ने के जूस की दुकान और मकान है। मकान को उन्होंने किराए पर दे रखा है। बालचंद की 2 पत्नियां हैं, सरस्वती देवी व चंपा देवी। इनको कोई भी संतान नहीं था। बालचंद के भतीजे महेश चौधरी ने बताया कि आज मेरी शादी थी और चाचा ने हमको तथा पूरे परिवार को शिवपुर स्थित अष्टभुजी मंदिर कार्यक्रम स्थल पर भेजा। हम लोग वहां पहुंचे ही थे कि पड़ोसियों ने सूचना दी कि गोली चल रही है। मौके पर पहुंचे एसीपी कैंट लखन सिंह समेत फॉरेंसिक टीम घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज की सहायता से हमलावरों की पहचान भी की जा रही है। सोमवार की सुबह ही एक विवाहिता ने पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर भदैनी घाट के पानी की टंकी से छलांग लगा दी। भदैनी घाट स्थित पानी की टंकी पर से सोमवार की सुबह एक महिला ने छलांग लगा दी। विवाहिता गंभीर रूप से घायल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराई गई है, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला द्वारा उठाए गए भयावह कदम से परिवार और आसपास के लोग भी संग रह गए हैं। जानकारी के अनुसार भदैनी क्षेत्र के रहने वाले सरोज साहनी की पत्नी सुबह भदैनी घाट पहुंची और पानी टंकी पर चढ़ गई। इसके बाद महिला ने अपना चप्पल वहीं उतारा और
पानी टंकी से कूद गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फान में महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पड़ोसी मनोज कुमार सानी ने बताया कि महिला ने पारिवारिक कलह से तंग आकर ऐसा कदम उठाया है। सुबह किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद महिला घर से निकल गई थी। महिला की एक 12 साल की लड़की और 16 साल का लड़का है। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। परिवार में कुछ हुआ होगा, आपस का मियाँ बीवी का चक्कर है, जो भी उन लोग में आपस में हुआ हो। और सुबह वो आई इस टंकी पे, तो हम तो थे नहीं, लेकिन कुछ जो हमारे नाव चालक हैं वो लोग बैठे हुए थे। उन लोग देख रहे थे कि भाई उनकी वाइफ है सरोज की, और आकर के बैठी हैं। तो ये होगा कि भाई हर आदमी हवा पानी लेने के लिए आता ही है जनरली, उसके बाद ये ऐसा कर जाएंगे, ऐसा किसी को विश्वास नहीं। जागृति प्रेरणा महिला लघु उद्योग द्वारा संचालित पुष्टाहार निर्माण इकाई प्लांट का शुभारंभ सोमवार को हुआ। रोनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल व आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने सोमवार को आराजी लाइन विकास खंड के बेलौड़ी गांव में ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई की ओर से जागृति प्रेरणा महिला लघु उद्योग द्वारा संचालित पुष्टाहार निर्माण इकाई टेक होम राशन पुष्टाहार उत्पादन प्लांट का फीता काटकर शुभारंभ किया। विधायक व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा ब्लॉक प्लांट का निरीक्षण किया गया तथा इसके उत्पादन क्षमता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल, उपायुक्त रोजगार दिलीप सोनकर, बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजू चौरसिया ने अतिथियों को पूरे प्लांट का निरीक्षण कराया तथा उनके द्वारा बताया गया कि यह पुष्टाहार निर्माण इकाई जिले का पहला प्लांट है। उन्होंने बताया कि जनपद में इस तरह कुल 6 प्लांट लगाए जाने हैं, जिसमें से आराजी लाइन विकास खंड के ग्राम सभा बेलौड़ी में टेक होम राशन प्लांट का शुभारंभ दोपहर बाद किया गया। शेष विकास खंडों में प्लांट निर्माणाधीन है। आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि इस प्लांट से ब्लॉक के 300 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार पुष्टाहार 525 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति की जाएगी। यह भी बताया कि जनपद में निर्माणाधीन प्रत्येक प्लांट से विकास खंडों में पुष्टाहार की आपूर्ति की जाएगी। जनपद के चारों प्लांट के स्थापित होने से अब बाहर से पुष्टाहार मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा इन प्लांटों से गुणवत्तापूर्ण पुष्टाहार समय से केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस प्लांट से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए व्यंजन एवं पोषाहार तैयार किए जाएंगे, जिसमें आटा, बेसन, प्रीमिक्स एवं दलिया, मूंग दाल आदि तैयार किया जाएगा। अतिथियों का स्वागत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सुमित सिंह, अपना दल एस जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, मोहम्मद अनवर, कमलापति पटेल, अनिल पटेल, राजकुमार गुप्ता, राहुल सहित ग्राम विकास विभाग, बाल विकास परियोजना विभाग के अधिकारी कर्मचारी आदि लोग उपस्थित थे। हमारे यहाँ विकासखंड आराजी लाइन्स के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह जो हमारे यहाँ गठित हैं, उससे 300 समूह के लोगों की तरफ से 33,000 रुपया प्रति समूह से पैसा कलेक्ट करके हमारे समूह की महिलाओं ने एक बड़े अभियान का शुरुआत किया है, जिसका सपना हमारे देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत पहले हम लोगों ने देखा था। और माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार हमारे इस विकासखंड आराजी लाइन्स में केरल की हमारी कुछ बहनें जो काफी सफल समूह संचालन कर रही थी, उनको बुला करके हम लोगों ने अपने ही देख रेख में स्वयं सहायता समूह जो हमारे गांव में गठित हैं, इन समूहों का गठन हम लोगों ने शुरू कराया था। और उस समय हम लोग गांव के समूहों में जाके बात कहा करते थे कि आप एक समूह के रूप में संगठित होइए और अभी आप एक छोटा सा कलेक्शन अपने हिसाब से पैसे का शुरू करिए। और इसका एक उद्देश्य था कि पहले ये लोग स्वयं अपना पैसा एकत्रित करती थी और फिर आपस में ही अपनी जरूरत के अनुसार से बांटा करती थी। और उस समय हम लोग एक कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि बाद में चल के आप एक बड़ा व्यवसाय भी कर सकते। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या के विरोध में लहुराबिल स्थित आजाद पार्क में जिला तैलिक साहू वैश्य सभा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। साथ ही दोषियों के फांसी की सजा की मांग की गई। जिला तैलिक साहू वैश्य सभा वाराणसी द्वारा उदयपुर राजस्थान में तालिबानी तरीके से साहू कन्हैयालाल की हत्या से मर्माहत साहू समाज के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष विनोद गुप्ता के नेतृत्व में लहुराबिल स्थित आजाद पार्क में मोमबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विनोद गुप्ता ने कहा कि हत्या करने वाले हत्यारों को भी तालिबानी सजा मिलनी चाहिए। सभा की अध्यक्षता गिरधारी लाल, संचालन पीसी गुप्ता, युवराज ने किया। सभा में बाबूलाल गुप्ता, सुदर्शन गुप्ता,
ओम प्रकाश गुप्ता, अनिल गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, अनूप साहू, अशोक गुप्ता, कैलाश साहू, लल्लू गुप्ता, राजन गुप्ता, संतोष गुप्ता, संजय गुप्ता इत्यादि शामिल थे। हमारे समाज के राजस्थान के रहने वाले कन्हैयालाल साहू की निर्मम तरीके से जो हत्या की गई है, उसके लिए हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करते हैं? कहना चाहते हैं कि कन्हैयालाल साहू के जो भी हत्यारे हैं उनको तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमा चला के उनको फांसी की सजा दी जाए और हमारे साहू समाज के लोगों की सुरक्षा की जाए और कन्हैया साहू के परिवार को भी विशेष सुरक्षा दी जाए और उनको सरकार की तरफ से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान के अंतर्गत साकेत नगर स्थित पार्क में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सोमवार को वेस्ट इंडिया वरुणा सेवा ट्रस्ट एवं साकेत सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में वन विभाग के सहयोग से एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान के अंतर्गत साकेत नगर संकट मोचन में स्थित पार्क में एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव के द्वारा अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय बाबूलाल के पुण्य स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु उनकी 13वीं पर उनकी उम्र के बराबर 86 पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट सामाजिक उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महेश चंद्र श्रीवास्तव भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सत्यदेव सिंह प्राचार्य DAV डिग्री कॉलेज वाराणसी, भाजपा नेता सुधीर सिंह, नरिया पार्षद कमल पटेल,
हरीश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, सीए जमुना शुक्ला, वेस्ट इंडिया के पलक श्रीवास्तव, निशा श्रीवास्तव, विकास पांडे, एमपी ठाकुर समेत अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अपने पिताजी को याद करते हुए मैंने इसलिए इसको पर्यावरण से जोड़ दिया ताकि हम हमेशा उनको याद रख सकें जब भी हम इन पौधों को देखें, जब इनको सिंचित करें और मेरे सामने वो एक याद के रूप में रहें। और एक संदेश भी समाज को देने का प्रयास किया कि अगर इस तरीके से किसी भी क्षण को, अगर चाहे वो जैसा हम कर रहे हैं या और भी कोई ऐसा क्षण है, तो उसको अगर हम लोग पर्यावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान है ये, और जो हमको लग रहा है इस महीने अगले महीने भी चल रहा है, तो अगर हम लोग एक व्यक्ति लगाएं किसी भी याद को संजोते हुए, तो सबके लिए एक अच्छा संदेश भी होगा और समाज के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी एक अच्छी बात होगी। डॉक्टर सुनील जी ने अपने पिताजी के स्मृति में आज उनका त्रयोदशा है और वो 86 वर्ष की उम्र को इस दुनिया में दिया है, तो उनके 86 वर्ष की उम्र के उसमें 86 आज वृक्षों का यहाँ रोपण का काम वेस्ट इंडिया और डॉक्टर सुनील जी ने किया, आदरणीय डॉक्टर राजेश जी ने किया। तो आप सब के इस पुनीत कार्य के लिए मैं आपको सबको साधुवाद देता हूँ कि पर्यावरण को जोड़ के आपने अपनी स्मृति को सजोने का काम किया। डॉक्टर्स डे व सीए डे के अवसर पर रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा चिकित्सकों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट को रोटरी सेवा अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा डॉक्टर्स डे व सीए डे के अवसर पर डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रोटरी सेवा अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनारस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संदीप चौधरी ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर्स डे पर प्रकाश डाला और डॉक्टरों की समाज में भूमिका व दायित्व के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हुए कोविड-19 के समय जिस प्रकार से डॉक्टरों ने अपने जान की परवाह किए बिना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके चलते समाज में उनका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, यह भी कहा। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीनारायण खेमका थे। सम्मानित होने वाले डॉक्टरों में डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, डॉक्टर अभिनव पाडिया, डॉक्टर अमित जैन, प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर अनुराग दीक्षित, डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, डॉक्टर विनी सिंह, डॉक्टर गौरव गुप्ता, डॉक्टर मनीष चौधरी, डॉक्टर आरती भाटिया, डॉक्टर ऋतु गर्ग, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, डॉक्टर सौम्या गुप्ता, डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर संजय गर्ग, डॉक्टर निशु अग्रवाल, प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर अनंत गुप्ता, डॉक्टर अंजू जैन शामिल थे। रोटरी सेवा अलंकरण सम्मान में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अमित कपूर, सीए अंजार आलम सिद्दीकी, सीए अतुल सेठ, सीए चंदन चौबे, सीए जमुना शुक्ला, सीए कमल कपूर, सीए कौस्तुभ गर्ग, सीए मनीष कपूर, सीए मुकुल जायसवाल, सीए ओम प्रकाश तुलसियान, सीए रवि कुमार सिंह, सीए सत्यम अग्रवाल, सीए शिशिर वाजपेयी, सीए सज्जन कुमार, सीए सोमदत्त रघु, सीए शिशिर उपाध्याय, सीए विजय शर्मा, सीए विकास द्विवेदी, सीए ऋतुपर्णा जायसवाल, सीए जय वाधवानी, सीए अजय जायसवाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दिनेश गर्ग, प्रदीप अग्रवाल, अनिल कुमार जाजोदिया, अविनाश मेहरोत्रा, राजेंद्र मोहन शाह, ऋषभ चंद जैन, अजय गौतम आदि लोग उपस्थित थे। डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन 1 जुलाई को होता है। आज यहाँ पर रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल की तरफ से यहाँ पे हुआ और सभी हमारे सम्मानित डॉक्टर्स को सम्मानित किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। मैं रोटरी क्लब के सभी सदस्यों को पूर्ण धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सोशल वर्क्स हमें मोटिवेट करेंगे हमारे डॉक्टर्स को, हमारे साथियों को और अच्छे काम करने के लिए और समाज के लिए कुछ करने। नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए संकल्पित गंगा समग्र संस्था द्वारा 80 घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक, आरती व पूजन किया गया। बाबा श्री काशी विश्वनाथ की कृपा से गंगा समग्र मां गंगा और सहायक नदियों की अविरलता और निर्मलता के संकल्प को अवश्य पूरा करेगा। बाबा श्री काशी विश्वनाथ के साथ ही स्थानीय 80 घाट पर मां गंगा का विधिवत पूजन अर्चन, आरती और दुग्धाभिषेक के बाद यह बातें गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामशीष ने व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति एवं इतिहास की साक्षी मां गंगा और अन्य नदियों के साथ ही तालाबों सहित सभी जल तीर्थों की अविरलता और निर्मलता के लिए समर्पित संगठन गंगा समग्र सामाजिक जागरण और समाज की सहायता से इस महान कल्याणकारी उद्देश्य को पूर्ण करने में जुटा हुआ है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि काशी विश्वनाथ परिसर बाबा विश्वनाथ का पवित्र स्थल रहा है और रहेगा। कुछ आतताइयों और अतिक्रमणकारियों द्वारा परिसर को अतिक्रमित कर जो कार्य किया गया है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। गंगा तीरी देशी गाय के दूध से बाबा का दुग्धाभिषेक करने के उपरांत
काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र पांडे ने बाबा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि अंततः कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी सोचे, होगा वही जो बाबा चाहेंगे। उनकी इच्छा थी तो जय स्थल इतना जागृत हुआ और जो हो रहा है वह उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। आगे भी जो होगा वह उन्हीं की इच्छा से होगा। इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए काशी जनपद गंगा समग्र के जिला संयोजक दिवाकर द्विवेदी ने मां गंगा और उनकी सहायक नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जैविक खेती, आरती के संदर्भ में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय संपर्क प्रमुख दीनदयाल, आयाम प्रमुख अमिताभ उपाध्याय, वनवासी कल्याण के स्वास्थ्य प्रकल्प प्रमुख डॉक्टर विद्यासागर पांडे, श्रीपद सिंह, रणदीप सिंह, शशि प्रकाश मिश्रा, अशोक पांडे, प्रांतीय आयाम प्रमुख कपीश्वर तिवारी, किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष इंद्रासन, दक्षिण भाग के संयोजक अमित जायसवाल, सह संयोजक श्रवण कुमार मिश्र, काशी जिले के सह संयोजक चंद्रप्रकाश दुबे, धर्मेंद्र पांडे, अवनीश पाठक, आयाम प्रमुख श्री विनोद पाठक, श्रीराम द्विवेदी, अनिल द्विवेदी, विकास चौबे, भानुभूषण पांडे, अमरीश उपाध्याय आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद थे। जी का हम लोग पूजन किए हैं। बाबा महादेव, बाबा विश्वनाथ जी का गंगा तीरी गाय के दूध से आज वहाँ अभिषेक किया जाएगा, इस कामना के साथ कि माँ गंगा समस्त जल क्षेत्र सुरक्षित रहें, निर्मल रहें, अग्रल रहें। ये संपूर्ण मानवता से जुड़ा हुआ काम है। इस उद्देश्य के लिए आज हम लोग यहाँ गंगा पूजन किए हैं। अभी बाबा विश्वनाथ का दुग्धाभिषेक। लिटिल फ्लावर स्कूल नगवा में जय श्री कृष्णा फाउंडेशन द्वारा स्किल डेवलपमेंट मोटिवेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सोमवार को जय श्री कृष्णा फाउंडेशन के तत्वावधान में नगवा स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में बच्चों हेतु स्किल डेवलपमेंट मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन संस्थापक संजीव अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें साउथ फिल्म अभिनेत्री मिस ट्विंकल कपूर विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग ली। इस दौरान गौरव राठी ने मिस ट्विंकल कपूर को काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण की पुस्तिका भी भेंट की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पंडित प्रद्युत मुखर्जी, स्वामी कन्हैया महाराज, संजीव अग्रवाल, अदिति गुलाटी, गौरव राठी, अनिल केशरी, अरविंद जैन, राकेश कोचर, प्रदीप मल्होत्रा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बच्चों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ दैट बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, बिकॉज पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। स्टडीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल लोगों को ये लगता है कि नहीं हम पढ़ेंगे नहीं तो भी चीज़ें हो जाएंगी एंड ऑल दैट। नहीं, बट स्टडीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट। और रोज़ स्कूल आते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करिए और बहुत ज़्यादा पढ़िए, बस दैट्स इट। अपने लाइफ में बच्चे कैसे इम्प्रूव करोगे, कैसे अपने गोल को अचीव करोगे, किस किस बातों पे ध्यान देना है, उन्होंने सेशन लिया। करीब हमारे यहाँ 1 घंटे का सेशन चला, जिसमें कि बच्चे भी पार्टिसिपेट किए और बच्चे भी बोले कि भाई हाउ आई कैन इम्प्रूव एंड किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है। और बहुत अच्छा लगा। ट्विंकल कपूर भी बताई कि कैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने को प्रूव करोगे, बस अपने को समझना है कि यू कैन विन, और विन विन पॉलिसी पे आपको काम करना है, आप लाइफ में जरूर अचीव। आगामी 4 सितंबर को बनारस बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन द्वारा 7वें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ चैंपियनशिप एवं मिस्टर बनारस चैंपियनशिप का आयोजन होगा। बनारस बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन के तत्वावधान में आगामी 4 सितंबर को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ चैंपियनशिप द्वारा 7वां स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ चैंपियनशिप एवं मिस्टर बनारस चैंपियनशिप का आयोजन श्री काशी गुरुकुल महाविद्यालय धूपचंडी में किया जाएगा। इस संदर्भ में रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन समिति के लोगों ने करके बताया कि यह प्रतियोगिता कुल 8 भाग वर्गों में की जाएगी, जिसमें कुल 250 बॉडी बिल्डर भाग लेंगे और यह खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। ये 4 सितंबर को भी जिला स्तर पे एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें बनारस के सारे जिम पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 200 से 250 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य ये है कि बच्चे स्वस्थ रहें और प्रतियोगिता में भाग लेते रहें, जीतते रहें। जब तक ये कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। इसी के बाद जो है 7 जनवरी को हम लोगों ने यूपी स्तर से एक प्रोग्राम रखा गया है, जो कि यूपी पूरा प्रेजेंट करेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
सच के साथ।